प्लांट कम से कम 4 साल पुराना है। 4 साल पुराना है प्लांट ये, और इतना ज्यादा इसमें लेमन भरा रहता है। आपको हर समय मैं वीडियो दिखाती रहती हूँ, आपको आंखों पे विश्वास होगा ही होगा, क्योंकि मेरी मैं हर महीने आपके पास वीडियो आ जाती है, क्योंकि इसमें इतने लेमन आते हैं, इतने लेमन आते हैं कि आप विश्वास नहीं कर पाओगे सच में। तो क्या कौन नहीं चाहता, किसके अरमान नहीं होते हैं कि घर के गार्डन में छोटे से गमले में इतने सारे नींबू पाना। हर किसी का अरमान होता है, हर गार्डनर्स की डिमांड होती है कि भाई हमारा छोटा सा नींबू का प्लांट है, 4 साल हो गया है, 5 साल हो गया है, लेकिन उसमें नींबू नहीं आ रहे हैं। आखिर क्या रीजन होता है कि हमारे घर के प्लांट में नींबू नहीं आते हैं? और सब लोग चाहते हैं कि हमारे छोटे से ही, छोटा सा पॉट है और कितने बड़े लेमन आ रहे हैं। छोटा सा पॉट है, जो लोग जमीन में प्लांट लगाते हैं, जो लोग गमले में प्लांट लगाते हैं, बस थोड़ी सी भाई नींबू आता है, भर भर के लद के आता है। इतना नींबू पाने के लिए थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। जो मैं आपके पास लेके आ रही हूँ, जो वीडियो लेके आती हूँ, जो टिप्स लेके आती हूँ, ऐसी शानदार टिप्स लेके आती हूँ कि आपकी आंखों के सामने आती है मेरी एक एक टिप्स, और कोई भी टिप्स आज तक किसी ने फेल नहीं बताई है। इतने लोगों की डिमांड आती है कि मैम आपने जो टिप्स बताई उससे हमारे लेमन लद लद के आ रहे हैं। तो क्या मेरे नए व्यूअर्स हैं जो मुझे देख रहे हैं और मुझे कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, तो लोग मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आप मुझे कौन सी सिटी से देख रहे हैं और कौन सी सिटी से मुझे फॉलो कर रहे हैं, और क्या आपको मुझ पर विश्वास है कि मैं आपको सच्चाई दिखा रही हूँ अपनी आंखों से। तो ये कई सालों से नींबू नहीं दे रहा था, उस व्यूअर्स ने मुझे घर पे बुलाया, अभी मैं उसके घर जा रही हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि किस मैं वो प्लांट भी आपको दिखाऊंगी और हकीकत दिखाऊंगी, क्योंकि ये प्लांट तो मेरा हमेशा नींबू देता है और मैं आपको हमेशा दिखाती हूँ। आज मैं आपको ऐसे प्लांट से भी दिखाऊंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको बताया है कि हमारे व्यूवर्स, बहुत कई सालों से मेरे व्यूवर्स का डिमांड था, मन में जमीन में लगा हुआ है। ये देखिए पूरा जमीन में ये पेड़ लगा हुआ है और कम से कम 10 साल पुराना ये पेड़ है, 10 सालों का पेड़ हो गया है ये, और इसमें एकदम से नींबू आना बंद हो गया और पूरा पेड़ बिल्कुल बंजर हो गया था। तो कई दिन से मेरे को ये व्यूवर्स में नहीं आ रहे। आप एक बार हमारे घर आइए और मुझे बता दीजिए। तो आज साल भर पहले मैंने उन्हें टिप्स बताई थी सारी अपनी, उसके बाद वो खुशी से उन्होंने मुझे आज फिर से इनविटेशन दिया है और उन्होंने मुझे इस गार्डन में बुलाया और दिखाया कि ये मेरा पेड़ पूरा खराब हो गया था। आपकी वजह से आज मेरा ये लेमन पूरा लद लद के भर गया है, और वाकई में ऐसे मैं आपको दिखा नहीं पा रही हूँ क्योंकि जमीन का प्लांट है ये, लेकिन इसमें नींबू सच में आप गिन नहीं सकते हो, इतना इसमें नींबू लगा है और छोटे छोटे फूल भी आ रहे हैं और छोटे छोटे लेमन भी, क्योंकि मुझे दिख रहे हैं, लेकिन मैं कैमरे में इतना ज्यादा आपको नहीं दिखा सकती हूँ क्योंकि ये हमारे कागजी नींबू होता है और इसमें इतना कांटा है कि मेरा एक बार हाथ में एक्सीडेंट हो चुका है कांटों से, इसलिए मैं ज्यादा तौर से आपको झांक झांक के नहीं दिखा पा रही हूँ। लेकिन आप यहाँ से देख रहे होंगे, छोटे क्या बड़े क्या, बिल्कुल पूरा देख लीजिए, लेमन पूरा लदा पड़ा है। मतलब उस व्यूवर्स ने मुझे इतना खुश होकर मुझे बुलाया कि मेरे प्लांट में 10 साल से नींबू नहीं आ रहे थे। आपकी टिप्स हमने सारी फॉलो कर दी और हमारा पूरा प्लांट भर गया है लेमन से। तो आज मैंने सोचा जब व्यूवर्स ने मुझे घर पे बुलाया है तो क्यों ना मैं भी आज आप लोग को मिलवाऊं कि देखिए हमारे व्यूवर्स ऐसे भी होते हैं जो हमको बुलाते हैं अपने घर पर, और उन्होंने खुशी में मुझे बुलाया है कि आपकी टिप्स हमने फॉलो करी, तब से हमारा नींबू पूरा भर भर के लद रहा है। तो इसीलिए आज मैं उनके घर पे आई हूँ और आपको पूरा उनका बगीचा दिखा रही हूँ, पूरे गार्डन में इतना तेजी से। अरे आइए ना सामने, तभी तो आपको पता चलेगा ना, मुझे लोगों को दिखाना है कि भाई मैं सच बोल रही हूँ, आपने मुझे बुलाया अपने घर में, तो प्लीज़ आइए। ओहो, आपको तो बहुत शर्म आ रही है, देखिए नहीं आ पा रही हैं। भाई जब हमने उनको टिप्स बताए हैं तो उन्होंने बोला है कि इस बार पहली फसल हम आपको ही देंगे। तो भाई व्यूअर्स की डिमांड होती है, सर आंखों पर है। उन्होंने मुझसे बोला है इस बार जैसी फसल मेरी तैयार होगी सबसे पहले भर के टोकनी आपके घर पहुंचाऊंगी। तो सच में मुझे भी बहुत खुशी हुई, इसीलिए मैं तुरंत मिलने आई और आज उन्हीं की डिमांड पे ही मैं ये दिखाने आ गई कि मेरी टिप्स फॉलो हुई, उससे इतना लेमन इनका भर गया। टिप्स आपके सामने है, क्या क्या टिप्स आती है हर महीने, हर साल की मेरी वीडियो पड़ी रहती है, उसमें गौर कीजिएगा। आज की टिप्स में कुछ कमी रह गई हो, वो छूट गई तो पहले की देख लीजिएगा, सारी टिप्स आपको मिल जाएंगी। A to Z लेमन कैसे कैसे पाए जाते हैं, बंजर भूमि में भी, बंजर प्लांट में भी नींबू आता है, ये मैंने अपनी आंखों देखा है। व्यूवर्स की डिमांड थी, व्यूवर्स ने मुझे खुद बताया कि इस तरह से पूरा भर गया मेरा लेमन। तो देख लीजिए अपनी आंखों से। जहां जहां जाती हूँ लोग मुझे बुलाते हैं, अब कोने कोने से मेरी डिमांड आ रही है, लोगों के घर घर जाना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि कई लोगों ने बोला है कि ये डिमांड वाकई में आपकी टिप्स बहुत काम आ रही हैं और आपकी वजह से हमारे लेमन भर भर के आ रहे हैं। तो इसमें जो बोलते हैं हमारे पत्तियों से ज्यादा
आपको फल दिख रहे हैं। देखिए लेमन हमारे पूरे पेड़ में इतने लदे हैं कि 100% मैं आपको बता सकती हूँ इसमें सच्चे नींबू आपकी बदौलत आ गए हैं। तो आज मैं धनवान हो गई हूँ, करोड़पति हो गई हूँ, क्योंकि उस मेरे व्यूवर्स ने मुझे खुद बताया कि आपकी टिप्स फॉलो आई और इतनी काम आ गई कि बंजर प्लांट में भी इतने नींबू भर भर के आ रहे हैं। तो ये हकीकत है, देख लीजिए कितने बड़े बड़े नींबू भर भर के आ गए हैं और पूरा पेड़ भरा है। तो भाई टोकनी भर के ना, तो मेरी टिप्स सारी फॉलो कीजिए और आपको पता चल जाएगा जो मैं टिप्स बताती हूँ आपके A to Z काम आने वाली है। तो आ जाइए मेरी वीडियो में, आपका वेलकम है और देख लीजिए कैसे मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या टिप्स अपनाऊंगी। देख लीजिएगा सारे पेड़ इतना सारा लेमन भर भर के आता है, इसकी आखिर क्या टिप्स होती हैं। साल भर, ये साल भर हमारा 3 बार सीजन में फूल देता है, 3 बार फल देता है और वाकई में लदा रहता है। कई व्यूवर्स की तो आपके नींबू के प्लांट में इतना सारा नींबू कैसे आता है? आता है भाई, कैसे आता है मैं आपको टिप्स बताऊंगी। जिसके सालों से नींबू नहीं आते हैं, आज तरह की मेरी टिप्स हैं और क्या क्या टिप्स हैं और आपको क्या क्या टिप्स अपनानी है जिससे हमारे ये नींबू भर भर के आते हैं। तो आखिर कैसी देख रेख करनी है, हमको गिनी चुनी चीजें होती हैं इसकी। आप गिनी चुनी चीजों पे अगर ध्यान दे लीजिए तो वाकई में आपका रिजल्ट आंखों के सामने, जो मेरे लेमन लद जाते हैं इसमें नींबू है, तो आपको विश्वास तभी होगा जब मैं आपको एक एक चीज दिखाऊंगी। ये देखिए एक डंगाल है, इसमें 3-3 नींबू निकल रहे हैं एक डंगाल में। देख लीजिए एक डंगाल में 3 नींबू निकला है छोटा छोटा सा। ये देखिए यहाँ नींबू लदा है, यहाँ नींबू लदा है, यहाँ नींबू लदा है। अब ये डंगाल एक है लेकिन आप इसमें नींबू क्या विश्वास हो रहा है आपको? ये देखिए ये नींबू दिखा रहे हैं और कुछ दिन पहले भी मैंने आपको दिखाए थे जब मैंने इसकी एक एक कटिंग करके दिखाई थी आपको, और जो जो टिप्स मैंने आपको एक एक चीज करके दिखाई थी कि इसमें इतने सारे नींबू कैसे आ रहे हैं, वो भी मैंने आपको दिखाई थी कितने सारे नींबू कैसे आते हैं। तो बस साधारण सी टिप्स होती है, कितना नींबू आता है उसको थोड़ा तो हम लोग जब में पीना, हर कोई दिन में 4 बार शिकंजी पीता है नींबू की, तो उसकी डिमांड होती है नींबू पाना। तो भाई घर के जब अपने आंगन में ही इतना बढ़िया नींबू का पेड़ लगा होगा तो हम बाहर क्यों जाएंगे, कहीं क्यों खरीदने। जैसे पहले टिप्स जो होती है, पूरा ऊपर से नीचे तक ऐसी जगह पेड़ रखिए जहां आपकी धूप आती हो। कितनी भी गर्मी है भाई, गर्मी तो हो ही रही है, नींबू हमारा सनलवी प्लांट है, अगर इसको सन की रोशनी जरा सी भी खराब हो जाती है तो इसकी पत्तियां सुकड़ने लगती हैं, पत्तों में कीड़े पड़ने लगते हैं, डंगालें मुरझाने लगती हैं अगर आपने इसको सूरज की रोशनी नहीं दी। यहाँ मेरी परमानेंट 8 घंटे की धूप आती है और जब जावत थोड़ा सा क्या होता है, जैसे ये हमारे पत्ते, ये पत्ते देखिए यहाँ किनारे से पूरा पेड़ मेरा हरा भरा है, सब जगह डंगाले भरी पड़ी हैं, लेकिन यहाँ देखिए पत्ते इसमें थोड़े थोड़े सूख रहे हैं। तो ये हमारा गर्मी का भी शिकार हो सकता है और कुछ कुछ हमारा इसमें प्रोटीन का भी कमी आ गई है। प्रोटीन की कौन सी कमी आई है, कौन सी खुराक मुझे इस महीने में इसको कौन सी खुराक खिलानी है, ये बात भी बहुत डिपेंड करती है हम लोग के ऊपर। तो यहाँ से मेरी टिप्स स्टार्ट हो गई हैं। जितनी आपकी प्लांट में सूखी सूखी डंगाले हैं उसको सबसे पहले कट करना होता है, क्योंकि ये क्या डंगाले करती हैं, आपका पूरा पेड़ धीमे धीमे सुखा देती हैं। ये देखिए ऊपर से मैंने अगर ये डंगाल नहीं काटूंगी तो ये डंगाले इस तरह से, ये देखिए इस तरह से ये सूख जाती हैं, तो ये हमारा पूरा पेड़ खराब कर देंगी। तो आपको जहां जहां इस तरह की पेड़ में डंगाले दिखे, जितनी भी आपको पेड़ में डंगाले दिखे, जो जो सूखी दिख रही हैं, आपको यहाँ से कट कर देनी है। सारी डंगाले आप पहले सफाई करेंगे अपने प्लांट की, खूब अच्छे से सफाई कर देंगे, चारों तरफ से कटिंग कर देंगे। जहां जहां आपकी डेड कैसे पता चलती है कि हमारी डंगाल डेड हो गई है, तो डेड का मतलब यही होता है, यहाँ देखिए पूरी टहनी हमारी सूख गई है, सिर्फ ये मेरा पुराना लेमन है, पुरानी फसल का है, ये पुरानी फसल का है जो हमारी बीत चुकी है फसल, उसका लेमन 1-2 पीस छोटा रह गया था, वो थोड़ा बड़ा हो गया, मैंने कहा जब पक जाएगा तभी काटूंगी। और एक आपको लोगों को दिखाने के लिए भी होता है, कई व्यूअर्स विश्वास नहीं करते हैं कि हमारे लेमन इतने लद लद के आते हैं, लेकिन आंखों के सामने भाई बड़े भी हैं और छोटे भी हैं और पूरा पेड़ भरा भी है, चारों तरफ पत्तियां भी लदी पड़ी हैं। तो झूठा रिजल्ट तो खैर आप लोग के सामने नहीं लेके आऊंगी, बिल्कुल सच्चाई ही लेके आ रही हूँ, क्योंकि झूठा होगा तो पूरा पेड़ हमारा खराब होगा। ये देखिए इस तरह से डंगाले हमारी सूख जाती है। तो ये सबसे बड़ा टिप्स होता है, हमको अपने लेमन की जितनी हमारी डंगाले समय समय पर, आपको अपने गार्डन में जैसे आप पानी देते हो, अपने पौधों की कटाई छटाई करते हो, तो ये लेमन का प्लांट भी हमारा ऐसा होता है, आपको ऊपर से नीचे तक देखना है कहाँ कहाँ पत्तियां डेड हो रही हैं, कहाँ कहाँ कीड़ा पड़ रहा है। सबसे बड़ी डिमांड होती है नींबू की कीड़ा, कीड़ा भी इसमें बहुत पड़ता है, क्योंकि इसकी पत्तियों में जो जैसे सुकड़, इस समय मेरे पूरे पेड़ में कहीं आपको कीड़ा नहीं दिखेगा। तो कीड़ा क्यों नहीं दिखता है, क्योंकि हमको इसको, आपके पेड़ में कीड़ा दिखे चाहे ना दिखे, आपको 25 दिन में कीड़ा नहीं है तो 25 दिन में आपको कीटनाशक दवाई डालनी है। अगर आपके कीड़ा है तो आपको हर 7 दिन में ये कीटनाशक दवाई रिपीट करना है। कीटनाशक दवाई कौन सी है? कीटनाशक दवाई मैं ऐसी लेके आई हूँ जो आपको विश्वास नहीं होगा कि क्या कीटनाशक दवाई लाई हूँ। ये देखिए ये है अदरक, ये हमारी जिंजर है जो हमने रात भर कूट के भिगोई थी, और इसमें 4 लहसुन की कलियां भी भिगोई हैं।
4 लहसुन की कलियां भी कूटी हैं और ये अदरक। ये सबसे बड़ा हमारा पावरफुल कीटनाशक दवाई होती है, क्योंकि हमारे इसमें प्लांट में अभी कीड़े नहीं है। बहुत कीड़े लदे होते हैं, पत्तियां हमारी छेददार हो जाती हैं, हरा कीड़ा बैठ जाता है। तो आपको उसमें मिर्चा भी डाल देना है। खूब तेजी से 4 मिर्चे के पीस डालेंगे, 4 मिर्चे हरे डालेंगे। मैंने सिर्फ अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा लिया है, देख लीजिए ये घिसा है। ये अदरक मैंने इसमें घिसी है और इसमें लहसुन 4 लहसुन कूटे हैं, 4 लहसुन की पत्तियां कूटी हैं। और अगर कीड़े बहुत ज्यादा होंगे तो आप 8 लहसुन की कलियां लीजिएगा और आप 4 मिर्चा लीजिएगा। अदरक अपनी वैसी की वैसी एक टुकड़ा, जैसे मैंने ये टुकड़ा लिया है वो रहेगा। इसके पहले सबसे पहले हमको कटिंग करी हमने। कटिंग के बाद हमको ये कीटनाशक दवाई अपने, क्योंकि मेरे इस समय कीड़े नहीं है इसलिए मैं थोड़ा सा पावरफुल कीटनाशक दवाई नहीं बनाई हूँ, हल्का कीटनाशक बनाई हूँ, क्योंकि हमको ये रिपीट करनी होती है, कीड़ा आए इसीलिए मेरे पेड़ में कीड़ा नहीं आता है, क्योंकि मैं 25 दिन में अपने पौधों में ये रिपीट जरूर करती हूँ। अगर आप कीड़ा की नहीं दवा कर पा रहे हैं तो आप छाछ का भी छिड़काव कर सकते हैं। छाछ का छिड़काव कर देंगे तो भी आपका 100% आपकी पत्तियां बिल्कुल फ्रेश रहेंगी, चमकदार रहेंगी। चारों तरफ से जितनी लेमन भर के आ रहे हैं ऐसी आपके भी लेमन लद के आते रहेंगे, अगर आप समय पर कीड़ों की दवा देते रहेंगे। क्योंकि हमारा सबसे बड़ा टिप क्या होता है, अगर आप कीड़े ही भगा देंगे, कीड़े भगा देंगे तो आपका प्लांट पूरा हरा भरा रहेगा और खूब तेजी से फल देगा। खूब पूरे आप मोहल्लों में बांट के खिलाओगे तो भी कमी नहीं होगी आपके इतने, क्योंकि मेरे लेमन में तो इतने लेमन आते हैं भाई, आपके आंखों के सामने ही आते हैं और लोगों को बांटती भी हूँ। तो यहाँ पर हमने पहले सीजन में आ रही हूँ तो बरसात से अपना प्लांट एक दिन खाली पानी में बरसने दीजिएगा। उसके बाद दूसरे दिन इसको तुरंत कवर कीजिएगा, चाहे प्लास्टिक के कवर से करिए चाहे शेड में रखिए, प्लांट अपना हटा दीजिए, क्योंकि इसको पानी बिल्कुल पसंद नहीं है। जब तक ये आपका पूरा गमला सूख ना जाए, जब तक इसको पानी नहीं डालना है। अपनी गर्मी भी पड़ रही है तो भी आपको पानी का बहुत ध्यान रखना है, पानी नहीं ध्यान देंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। किसके गमले में नींबू नहीं आ रहा है, कितने साल से नींबू नहीं आ रहा है, क्योंकि मुझे आज सबसे बड़ी डिमांड यही आई थी कि मैम हमारे लेमन में हमने बहुत कुछ किया लेकिन लेमन नहीं आ रहा है। तो जिसके लेमन में नहीं आ रहा है वो अपनाइए ये वाली टिप्स हमारी 100% सक्सेसफुल ही है और बिल्कुल 100% फार्मूला काम आया है। मैंने अपनी आंखों से रिजल्ट अभी देख के आ रही हूँ। अभी हमारा किसके लेमन में नींबू नहीं आते हैं, जिसके नींबू में नींबू नहीं आ रहे हैं उसको क्या करना है, अपना हमारा ये 25 इंच का गमला है, 25 इंच के गमले में कम से कम, आपको गर्मी का टाइम चल रहा है तो मैं आपको ये नहीं कहूंगी कि आप पूरी कटिंग पूरी गमला खाली कर दीजिए, सूरज की रोशनी जड़ों में दिखाइए, क्योंकि इस समय हमारा गर्मी का टाइम है तो हम इसको जड़ों को खुला नहीं छोड़ सकते हैं। लेकिन ये काम बहुत जरूरी होता है, मट्टी खाली करना। तो हमें सबसे पहले इसकी कम से कम 2 इंची मट्टी खाली करनी है। जिसके लेमन में नींबू नहीं आ रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिए, उसके लिए बता रही हूँ टिप। जिसके लेमन में नींबू नहीं आ रहा है, मेरे में तो लद के आ रहा है, मुझे खाली इसके लिए लोगों के लिए, व्यूवर्स की डिमांड है कि हमारे नींबू नहीं आते हैं। जिसके नींबू नहीं आते हैं उसी के लिए डिमांड है। अब ये देखिए, ये जड़ें आपको दिख रही हैं। अब आपको लग रहा होगा अरे जड़ें हमने खोल दी, तो आपको क्या करना है, जिसके नींबू नहीं आ रहे हैं ये जड़ें तोड़ देनी है। ये जड़ें इस तरह से तोड़ देंगे, क्योंकि ये आपका जाल बन चुका है। यही जाल घेर बनाता है गमले में, जो आपके नींबू लाने से रोक लेता है। तो यहाँ से आपकी जितनी जड़ें दिख रही हैं इस तरह से हल्की हल्की जड़ों की थोड़ी सी ट्रिमिंग कर दीजिए, मतलब हल्की हल्की सी जड़ें यहाँ से निकाल दीजिए। इससे आपका क्या होगा, जो रूट का जाल बन गया होगा वो आपका तुरंत खुल जाएगा। जड़ें खुल जाएंगी, जड़ों में आपकी तुरंत हवा आने लगेगी और तुरंत आपके जो नींबू लगने की शक्ति खत्म हो गई है वो दोबारा से नई नई जड़ें आने लगेंगी, उससे आपके लेमन आना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ आ रहे हैं, फूल आ रहे हैं, झड़ जा रहे हैं, तो भाई हमको क्या करना है, ऐसा क्या खिलाई पिलाई करनी है। तो जिसके नींबू नहीं आ रहे हमने खुदाई कर ली। इसके बाद हमको सबसे पहले ये देखिए, हम इतनी बढ़िया पावरफुल शक्ति ये लेके आए हैं जो आप लोग को विश्वास नहीं होगा कि ये हम क्या चीज लेके आए हैं। ये देखिए, ये बहुत बड़ी पावर शक्ति वाली है, बहुत प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, इसमें इतनी गजब की शक्ति है जो हमारे नींबू को लाने में नंबर 1 फार्मूला कामयाब हुआ है। मतलब जिसको हम लोग अंग्रेजी, तो ये जड़ी बूटियों का खजाना हमने रात को भिगो दिया था। पूरी तौर से इसका रंग देखिए इस तरह से आ गया है। दाल से हमें कोई मतलब नहीं है, हमको खाली इसके पानी से मतलब है। इतना पानी आ गया है, ये देखिए, सिर्फ एक रात हमने भिगोया है। ये एक रात हमारा इतना पावरफुल ये काम करेगा, इतना पावरफुल काम करेगा कि आप विश्वास नहीं कर पाओगे कि आखिर इस पानी में ऐसा क्या जादू था जो हमारा इतना मोटा मोटा नींबू आ गया। तो ये आपको महीने में एक बार जरूर फॉलो करना है। एक बार फॉलो कर लेंगे तो आप खुद मेरे गुण गाते रहेंगे कि सच में क्या टिप्स मैंने बताई, कि जिसके बंजर प्लांट था, जिसके नींबू नहीं आ रहा था, लद के नींबू आने लग गया। तो पहली टिप्स मेरी ये हो गई, हमने इसमें दे दिया प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन भरपूर मात्रा में दे दी। इसके बाद फिर से हम लोग थोड़ी सी अपनी मट्टी से कवर कर देंगे। मट्टी से कवर कर दी हमने। इसके बाद हम आपके लिए फिर से एप्सम सॉल्ट, ये एप्सम सॉल्ट हमारा इतना चमत्कारी एप्सम सॉल्ट होता है कि आप 1 चम्मच अगर इसका छिड़काव करेंगे
तो मैं कीटनाशक दवाई कर दी हूँ, इसलिए मैं छिड़काव भी नहीं करूंगी। आपको खाली 1 चम्मच पानी में घोल लगाना है। मैंने अभी इसका पानी दे चुकी हूँ, फर्टिलाइजर दे चुकी हूँ, तो अब मैं पानी भी नहीं डालूंगी। तो इसको क्या करना है हमको, ये हमने आपको अभी बताया, पूरा ये प्रोटीन हमको कम से कम 25 दिन में एक बार रिपीट करनी है। जिसके पेड़ में नींबू नहीं आ रहा है, 25 दिन में एक बार रिपीट किया, उसके बाद आप 50 दिन में ये एप्सम सॉल्ट अपना 2 चम्मच डाल देंगे। 2 चम्मच एप्सम सॉल्ट डाल देंगे। आपकी इच्छा हो तो आप पानी में घोल के भी डाल सकते हैं। ये 2 चम्मच हमने एप्सम सॉल्ट डाल दिया। एप्सम होता है प्याज के छिलके, ये पोटेशियम से भरपूर है, मैग्नीशियम से भरपूर है, और लहसुन के छिलके हैं हमारे सल्फर से भरपूर। इतनी गजब की सल्फर भरी है इसमें कि आप सोच नहीं सकते कहां से इतना सल्फर आया। तो ये देखिए, ये प्योर पानी हमने इसका बना दिया है। ये देखिए, ये मैजिक है और ये मैजिक इसका पानी है। तो ये हमने इसका मिला दिया है। अब हमको एप्सम सॉल्ट के बाद ये आपको, जैसे हमने आज एप्सम डाल दिया, ये तो हम आपको खाली दिखाते हैं ना कि आपके पेड़ में नींबू नहीं आ रहे, तो आपको ये काम करना है। तो आपने सबसे पहले ये प्रोटीन डाला, ये आपने डाला, जैसे आपने ये डाल दिया आज, ये आज आपने डाला। 15 दिन बाद आपको एप्सम सॉल्ट डालना है, घड़ी बाद आपको एप्सम सॉल्ट डालना है। फिर एप्सम सॉल्ट जब आप डाल देंगे तो 15 दिन बाद ये आपको प्याज और लहसुन का पानी, पोटेशियम से भरपूर, सल्फर से भरपूर, आपको इसमें डाल देना है। क्योंकि सल्फर हमारी इतनी तेजी से हमारी मिट्टी के जो जम्स होते हैं, जो कीड़े आते हैं, वो तुरंत मार देंगे आपके। तो ये चीज आपको जरूर डालनी है। उसके बाद जो सबसे लास्ट ऑप्शन होता है हमारा, होता है बर्मी कंपोस्ट। बर्मी कंपोस्ट इतनी ताकतवर होती है, जो हमारे इतने गजब की ग्रीनिश देता है, इतने गजब की पावरफुल, हमारे भर जाएंगे ये आपके नींबू। तो सबसे लास्ट में हमारी बर्मी कंपोस्ट आती है। ये आपको 25 दिन में एक बार देनी है। 25 दिन में ये मैंने बताया, बार मेरा रिपीट हो जाता है, क्योंकि ऐसा ना हो मैं आपको कुछ गलत बता रही हूँ, आपको लगे इकट्ठी इतनी सारी खाद बता दी। इकट्ठा कुछ नहीं डालना है। हर खाद को आपको 15 दिन में, 20 दिन में, 25 दिन में गैप करना है, उसके बाद डालना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। मुझे आपको टिप्स बताने होते हैं, इसलिए मैं सब कुछ आपको दिखा देती हूँ, दिखा के। बर्मी कंपोस्ट हमारी बिल्कुल सड़ी हुई होनी चाहिए। केंचुए की खाद होती है, नाइट्रोजन से भरपूर होती है, जिसमें हमारा इतनी तेजी से इसमें गजब का कैल्शियम बनता है। ये आपको फिर से मिट्टी से कवर कर देना है। ये आपने पूरी इसमें डाल दी, इसके आ चुके हैं। अब कम से कम 2 दिन तक इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। पूरे 2 दिन आपको इसमें पानी नहीं डालना है, क्योंकि हमने इसमें अच्छी तरह से फर्टिलाइजर डाल दिया है। तो पूरे नीचे तक, रिस रिस के यहाँ तक फर्टिलाइजर जाएगा। हमने एप्सम सॉल्ट इसमें सूखा दिया है, वो भी हमारा जब पानी पड़ेगा 2 दिन बाद, 2 दिन बाद इसमें असर आएगा, धीमे धीमे असर पूरे नीचे तक पहुंच जाएगा। इससे क्या होगा, जो आपकी बंजर भूमि है, बंजर प्लांट है, बंजर गमला है, तो आपका गमला इतनी जल्दी, मुश्किल से 20 दिन नहीं होंगे। अगर 20 दिन से ज्यादा हो जाए तो मुझे बताइएगा, तुरंत दोबारा कमेंट करिएगा कि 20 दिन आज हो गए, हमारे लेमन में फर्क नहीं पड़ा। आपको 20 दिन में, 25 दिन में फर्क दिखने लगेगा, इसकी गारंटी मैं देती हूँ। क्योंकि कई लोगों को, व्यूअर्स को ये उपाय बता चुकी हूँ, उनके लेमन लद के आ रहे हैं। वो लोग मुझे रोज डेली खबर करते हैं, रोज कमेंट डालते हैं कि आपके उपाय बताए से हमारे ढेर लेमन लदने लगे। तो चलती हूँ फ्रेंड, फिर से कुछ दिक्कत हो कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। भाई मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी, कुछ गड़बड़ तो नहीं बता दिया। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ सब कुछ बताने के लिए, उसके बाद भी कोई गलती तो मुझे बताइएगा। ओके फ्रेंड, चलूं फिर, बाय बाय। ये देखिए ज़मीन का पेड़ है और मैंने इसमें 10 इंची पूरी खुदवाई कर दी थी। इनके यहाँ माली लगा हुआ है, तो माली से इन्होंने सारे मेरे टिप्स फॉलो करवाए और इनका रिज़ल्ट बहुत ही शानदार रहा, जो आपके सामने मैंने सब कुछ दिखाया। लेकिन वो शर्मा रही थी थोड़ा सा, उनको अच्छा नहीं लग रहा था वीडियो के फ्रंट में आना, लेकिन वो मुझसे बहुत खुश हुई। तो उन्होंने 10 किलो नींबू देने का मुझसे वादा किया है।